हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मेरी लाइफ में वो दिन आया जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की लाइफ में वो दिन रोज़ ही आता है। आज हमारा लॉस हुआ है और एक लॉस नहीं, हमारे कई सारे लॉस हुए हैं। लगभग 10 या 8 ट्रेड में हमारे लगातार लॉसेस हुए हैं। छोटे छोटे लॉस हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे मिला के इतने सारे लॉस हो चुके हैं कि वो बड़ा लॉस हो चुका है। लगभग $70-80 के आज हम लॉस में चले गए। और सिर्फ क्या, फोमो के चक्कर में। जहां हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, गोल्ड या बिटकॉइन कहीं भी ट्रैप करता था हम वहाँ ट्रेड ले लेते थे। तो आज क्या हुआ, जहाँ भी वो ट्रैप कर रहा था हम ट्रेड ले लेते, फिर वो हमें ही ट्रैप कर रहा था। फिर वापस मार्केट नीचे आ रही है, मुझे लगा कि यहाँ से ही नीचे ऊपर जाएगा, मैंने फिर ट्रेड ली, फिर वापस से हम ट्रैप हो गए। मैंने फिर ट्रेड ली, कम से कम 4 ट्रेड मैंने सेम जगह ली, लेकिन सेम चारों के चारों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखो, मैंने लॉसेस को कवर करने के लिए एक और चीज़ वहाँ पे करी थी कि जब भी देखो, सबसे पहले मैंने ट्रेड ली 0.03 लोट पे, उसमें लॉस हुआ तो मैंने लोट साइज़ बढ़ा दिया 0.05 लोट पे, फिर उसमें भी लॉस हो गया तो मैंने लोट साइज़ बढ़ा दिया 0.06 लोट तक मैं पहुँच गया था। फिर मुझे समझ आ गया भाई क्या कर रहा हूँ मैं। देखो, जब हमारे लॉसेस होते हैं, जब भी हमारी अकल ठिकाने आती है, वैसे कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ऑलरेडी कमा चुके थे, तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। लेकिन फिर भी अब जैसे हर ट्रेडर की लाइफ में एक आध दिन ऐसा आती है कि उसमें उसके लॉसेस होते हैं, तो सेम वैसे ही आज ही हमारे साथ हुआ है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा यार, देखो हमारा कोई इस टाइम सिस्टम नहीं था। सिस्टम इन द सेंस, स्टॉप लॉस तो हमें पता था कहाँ का लेना है, लेकिन टारगेट हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे भाई कहाँ का लेना है। कभी 1:10, कभी 1:8, कभी 1:4। मतलब अगर सिस्टमेटिकली मैं 1:4 पे ही काम करता, प्रॉफिटेबल होता। सिस्टमेटिकली 1:5 पे काम करता, प्रॉफिटेबल होता। मतलब सेम रिस्क सेम रिवॉर्ड, और हर ट्रेड में सेम सेम रिस्क करता जा रहा हूँ। लेकिन रिस्क तो मेरा हर ट्रेड में सेम है, लेकिन प्रॉफिट का पता नहीं कहाँ लेना है। कल रात क्या हुआ, मैंने एक गोल्ड के अंदर ट्रेड ली, और ट्रेड में क्या हुआ कि कम से कम जब मैं सुबह सो कर उठा तो उसके अंदर $40 का प्रॉफिट चल रहा था। $60 का हमारा रिस्क था, $7 का, साथ साथ। ठीक है, तो मैंने फिर भी बुक नहीं करा, मुझे निकालने तो उसमें से $100। लेकिन भाई मुझे ये भी तो देखना था ना कि कितने रिस्क पे कितना रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। ये मुझे पहले डिफाइन ही नहीं था। बस मुझे $100 निकालने हैं, तो भाई रिस्क बढ़ाना चाहिए था। $100 निकालने हैं तो आराम से निकल जाता। जहां मैं 0.05 लोड लेती, 0.01 लोड ले लेता, रिस्क हो जाता मेरा $14 का, और प्रॉफिट सुबह चलता हुआ दिख जाता मुझे $90 का। लेकिन ये चीज़ें उस टाइम दिमाग में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम तो हमारे प्रॉफिटेबल डेज जा रहे थे। अब जब हमारे लॉस डेज आए, इस टाइम हमें पता चला है कि हमें क्या करना है। तो मैं कोई एक ऐसा रिवॉर्ड डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे 1:3 या 1:4। प्रॉफिटेबल हम 1:2 में भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, फोरेक्स में जब हम यहाँ पे हम बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं, तो 1:2 की तरफ क्यों जाएं। हो सकता है कि हमारी 1:3 या 1:4 के बाद एक्यूरेसी कम हो जाए, लेकिन हमारे रिवॉर्ड बड़े रहेंगे। तो अगर हमारी एक्यूरेसी 30% या 40% भी रहती है, तो फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी एक्यूरेसी 1:4 तक तो 50% रहेगी, क्योंकि जैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना भाई, 1:7, 1:8 इतने हमारे टारगेट रहते हैं, और 1:4 या 1:5 से हमारी ट्रेड रिवर्स हो जाती है। अगर आपने टेलीग्राम पे देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारी रिवर्स हो जाती है। कहाँ से 70-80% तक वो हमें प्रॉफिट दे देती है, वहाँ से वो रिवर्स हो जाती है। उस जगह से हमें लॉस हो जा रहा है, और ये कोई इतना बड़ा लॉस हो नहीं है, इसे तो हम एक ट्रेड में ही कवर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लॉस मेरे ऊपर हावी हुआ नहीं है। लॉस जब मेरे ऊपर हावी होता है जब मेरे प्रॉफिट से बड़ा लॉस होता। लेट सपोज मैंने $43 के प्रॉफिट निकाल रखे हैं, अगर एक ही ट्रेड में $50 का लॉस हो रहा था, भाई मैं मुझसे नहीं हो पाता फिर। या फिर अगर मैंने $20 के भी प्रॉफिट निकाल रखे हैं एक ही ट्रेड में, अगर $27-28 का लॉस हो जाता, मुझसे नहीं हो पाता। अब क्योंकि मेरे लॉस प्रॉफिट से छोटे हैं, कई सारे एक साथ हो गए, तो इसलिए वो ओवरऑल मिला के बड़े हो रहे हैं, लेकिन है तो छोटे 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 छोटे। तो अब हम अगर इतने सारे प्रॉफिट भी कर लेंगे, जितनी बार अगर हमारा लॉस हुआ है उतनी बार अगर हम प्रॉफिट भी कर लेंगे, फिर भी हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि लॉस छोटे छोटे हैं। तो ऐसा हम आज कर सकते हैं। खैर, मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर ली। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ अब कौन सी ट्रेड चल रही है, और थोड़ा एनालिसिस भी करके दिखाता हूँ कि मेरी कहाँ लॉस हुए, कौन सी ट्रेड में लॉस हुए, और अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो गाइस, अभी के लिए तो हमारी बिटकॉइन के अंदर ये ट्रेड चल रही है। पता नहीं मैंने यहाँ क्यों ट्रेड ली और क्या इसका रीज़न था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता ही दूंगा क्या इसका रीज़न हो सकता है। पहली ट्रेड वैसे मैंने इसके अंदर बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ ली थी। पहली ट्रेड मैंने इसके अंदर ये यहाँ पे इसे सेल करा था, आया भी हमारे प्रॉफिट में, वापस से यहाँ से रिवर्स हो गया। मुझे यहाँ बाय करना था, पता नहीं सेल क्यों करा। मुझे लगा कि यहाँ से मैं इसे पकड़ूंगा, और जब ये ब्रेकडाउन मुझे लगा यहाँ से पकड़ूंगा, ठीक है, जब ये ब्रेकडाउन करेगा तो मैं इसे यहाँ ना पकड़ के यहीं पकड़ लेता हूँ, और बहुत लंबा मुझे टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसने हमारा स्टॉप लॉस खा गया और ये ऊपर चला गया। और जैसे कि हमने इसे नीचे के लिए इस तरह से पकड़ लेते, सेम बिल्कुल ऐसे ही हमने इसे ब्रेकआउट के लिए पकड़ा। देखो, ऐसे ही बिल्कुल हमने सेम जैसा वहाँ हुआ था ऐसे ही यहाँ हुआ। तो मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखो, ऊपर गया, नीचे आया। मुझे लगा कि यहाँ पे हमने पकड़ा था कि ब्रेकडाउन से पहले पकड़ लेते हैं, यहाँ पे मैंने पकड़ा ब्रेकआउट से पहले पकड़ लेता हूँ। ये गया भी ऊपर, वापस नीचे आ गया, लेकिन अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। फिर भी
होने को क्या ही बाकी रह गया, हो ही जाएगा और क्या। और मैं तुम्हें इसका अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं इस ट्रेड के अंदर, तो यहाँ हमारा कुछ $1 का लॉस चल रहा है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं यार। यहाँ से कहाँ से निकल के आता है वो जो निकल के आ जाता है, वरना फिर मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। बैक, ओके, शायद से कहीं से यहाँ से आ जाए। क्लोज ऑल पोजीशन, एक अलग सी डिस्प्ले निकल के आती है वो शायद। खैर अब ये हमारी वो डिस्प्ले निकल के आ गई है, आप देख सकते हो। $76 का लॉस दिखा रहा है ना टुडे का। हाँ, टुडे का है $30 का लॉस। और अगर हम ओवरऑल देखें दो लास्ट वीक का मिला के, तो $120 का लॉस है। $120 का लॉस इन द सेंस इसलिए है क्योंकि हमारा $5000 का ये अकाउंट था, ठीक है। इसको ग्रो करके हम पहुंच चुके थे, क्या कहते हैं उसको, 5000, शायद से 80 या 90 का मैंने बना लिया था। तो ठीक है, ये जो 80 रुपये ये वाला जो था ये भी लॉस हुआ, और 5000 से नीचे जब ये आने लगा वो भी लॉस हुआ। तो ये ओवरऑल मिला के ये इतना लॉस हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए हम टुडे वाली देख लेते हैं। $835 का लॉस है। और लॉसेज अगर आप देखो, जौन सी मैंने तुम्हें बात बताई थी, बड़े नहीं हुए हैं लॉस। ये देख रहे हो आप, ये अगर आप देख पा रहे होगे, $4 का लॉस, $18 का लॉस, $9 का लॉस, $60 का लॉस। और ये जो अगर आप देख पा रहे होगे ना $18 का लॉस, ये $18 का लॉस इसलिए है क्योंकि लोड साइज़ बढ़ गया। जगह मैंने उतना ही लॉस लिया जितने मुझे पॉइंट्स का लॉस लेना था, लेकिन अब क्योंकि मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी थी इसलिए मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। टारगेट भी बढ़ा था, अगर आता तो $80-90 का आता, लेकिन भाई उस टारगेट को लेके ये रंडी रोना क्यों करना जब वो हमारे पास आया ही नहीं। तो उस टारगेट को क्यों, जो हमारे पास आया हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा ये लॉस हुआ है। फिर हमने $15 का प्रॉफिट किया, और $15 का प्रॉफिट पता भी है किस लिए करा। मैं तुम्हें गोल्ड का एक सेकंड चार्ट दिखा देता हूँ। ये गोल्ड है हमारा। अरे यार देखो देखो देखो, जो मैं तुम्हें बता रहा था ना गोल्ड के, देखो क्या हुआ था। ये आ रहा था नीचे, ये आ रहा था नीचे, ठीक है। मुझे लगा यहाँ ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ बाइंग कर ली, फिर ये नीचे आ गया। मुझे लगा चल भाई अब यहाँ तो पक्का ट्रैप हो चुके हैं, तो मैंने इन हैमर्स पे पहले इस पे एंट्री बनाई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर ये अगली हैमर बनाई, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद ये हैमर पे एंट्री बनाई, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अब मुझे यही करना था जैसे ये अब हो रहा है। मैं आपसे तो कहता हूँ कि कोई भी एक जोन है, एक बार उसने टच किया, पहले टच पे ट्रेड ना लिया करो, दूसरे टच पे ट्रेड लिया करो। दूसरा टच ये है जो इस टाइम हो रहा है, ये पहला टच, दोबारा आया, दूसरा टच, यहाँ कहीं मुझे ट्रेड प्लान करनी थी। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, अब मैं क्या कहूँ यार खुद को, ये क्या क्या था मैंने जो यहाँ पे ट्रेड ली। खैर फिर भी इतना मुझे रोना करना नहीं चाहिए। और हाँ, मैंने रात की तुम्हें एक ट्रेड दिखाता हूँ, रात क्या मस्त जगह ट्रेड ली थी यार, वो मुझे बुक करना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने बुक नहीं की। बता देता हूँ मैंने कहाँ वो ट्रेड ली थी। ये इस जगह सॉरी इस जगह, ये आप देख पा रहे होगे, इस जगह मैंने यहाँ ट्रेड ली थी। और जब मैं सुबह सो का उठा, मेरी ट्रेड कहीं यहाँ प्रॉफिट में चल रही थी $41। यहाँ सिर्फ मेरा रिस्क था $60 का, यहाँ प्रॉफिट में चल रही थी $40। मैंने बुक नहीं करा भाई, मुझे पता है कहाँ का टारगेट लेना था, मुझे कहीं इस जगह का टारगेट लेना था, लेकिन यार मैं भूल गया था। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्यों मैं इतनी वो कर रहा हूँ। खैर एनीवेज, जब हमें ठोकरें खिलती हैं, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो वही हमारे साथ हो रहा है। कहाँ हमें यहाँ कहीं ट्रेड लेनी थी, पता नहीं मैं वहाँ क्यों ट्रेड लेके बैठ गया। एनीवेज, अब जैसे ये अब चल रहा है, तो ये आते हैं यार लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी आते हैं, बस ये हमारे हाथ में होता है कि हम कितना लॉस उन डेज़ में करते हैं। ये देखो, अब मैं तुमसे बात ही कर रहा था, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा शायद से। पोजीशन यहाँ पे BTC USD का ये हैगा शायद 12 बजे। हाँ मैंने ये ट्रेड ली थी, यहाँ टाइम आ जाता है किस टाइम ट्रेड ली थी। तो इसके अंदर शायद से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। कैसे आता है वैसे, ये जो हमारी ट्रेड पहले चल रही थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इतनी सारी मैं ट्रेड ले चुका हूँ भाई, अब मुझे अपने दिमाग को शांति चाहिए। अब मैं कल को देखूंगा, मार्केट के अंदर जो होना है होने दो, एक किसी ट्रेंड में जाने दो, अब ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, उसके बाद मैं मार्केट को देखूंगा क्या करना है। वैसे ओवरऑल मैं कैपिटल तो यार मैंने तुम्हें दिखाई नहीं, चलो मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मेरा कितना इस टाइम कैपिटल बचा है। और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि हम एक सीरीज शुरू कर लेते हैं, रोड टू फेस 1, जो हमारा ये ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट का ये चल रहा है ना, तो फंडेड अकाउंट का फेस 1 फेस 2 कंप्लीट करना पड़ता है। तो पहले हम फेस 1 कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टमेटिकली ट्रेड करेंगे, जैसे हमने इंटरडे वाली सीरीज में करी थी। $300 का रिस्क, $600 का प्रॉफिट, इससे हम मतलब कुछ सोच ही नहीं रहते। ऐसे ही अब हम इसका कर लेते हैं
4x का, और फेस 1 के लिए हम 1:3 या 1:4 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाल लेते हैं। उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रेड करनी शुरू करते हैं। तो आज से ये शुरू कर लेते हैं। ये समझो कि ये मेरा पहला एपिसोड है रोड टू फेस 1 का। तो आगे से आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। मेरा एम रहेगा 10 से 12 दिन, सॉरी 10 दिन के अंदर मेरा एम रहेगा कि 10 दिन के अंदर मैं फेस 1 कंप्लीट करूं और फिर फेस 2 की तरफ हम जाएंगे। यार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे तो हम इस डेमो कॉन में पड़े रहेंगे। तो समझो आज था ये रोड टू फेस 1 का एपिसोड 1, कल को एपिसोड 2, उससे पहले दिन एपिसोड 3। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताओ आज आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत दिन से मेरे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहे थे यार, आपसे रिलेटिबिलिटी के लिए भी थोड़ा सा लॉस ज़रूरी था, तो आज हमने लॉस करा लिया। देखो तुम्हारे लिए कितना सोचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तो नीचे कमेंट करो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे से आपको ये रोड टू फेस 1 का एपिसोड आते रहेंगे, तो आप उन्हें देखना और देखना कैसा मेरा फेस 1 कंप्लीट होता है और फेस 2 के लिए हमें क्या फिर आगे करना पड़ सकता है।